मथुरा नगर निगम इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण क्या है और विकास की गति क्यों धीमी है, ये जानने की कोशिश करते हैं मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल जी से। सर, क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि विकास कार्य रुके हुए हैं, कहीं आरोप है कि आपने साइन नहीं किए 100 करोड़ की योजनाओं पर, तो क्या कारण है सर? बिल्कुल। देखिए, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं या अधिकारी बात कर रहे हैं, आज अखबारों में भी छपा है, उन्होंने 182 करोड़ की योजना पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण ये योजना वास्तव में ये 5 से लेकर 10 करोड़ से ऊपर इसमें फंड नहीं आना है, क्योंकि 500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फंड के लिए, इस योजना के लिए पूरे प्रदेश के लिए एलोकेशन किया है, जिसमें 17 नगर निगम, 2 से नगर पालिका परिषद और 5 से 45 नगर पंचायतें हैं। आबादी के इस हिसाब से इसमें एलोकेशन होता है और मथुरा के हिस्से में 5 करोड़ से लेके, क्योंकि मथुरा है तो 10 करोड़ तक वो पैसा देंगे। इसके लिए 182 करोड़ की योजना पहले तो बनाई गई। बना के अगर मैं उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ तो मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था। अधिकारियों ने सिग्नेचर करके तुगलक की फरमान की तरह से कि मेयर साहब इस पर सिग्नेचर कर दें, ऐसा मैं तो नहीं स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरे अधिकार हैं। यदि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे अध्यक्ष नहीं हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस योजना को आप बना रहे हैं। ना मैं लायबिल होता हूँ उस योजना के लिए, उस काम के लिए। यदि लायबिल अनलायबिल योजनाओं पर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, वो बन जाती है। और जनता की जवाबदेही जनता की जवाबदेही है ना मेरे पास। अगर कोई काम गलत हो जाता है तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तो अधिकारी अगर इसमें सक्षम है योजना बनाने में, तो अधिकारी स्वयं कर लें, मेरी आवश्यकता कोई नहीं है। ना मैं कोई आपत्ति कर रहा हूँ कि वह मेरे सिग्नेचर कराए ही। तो मेरी आपत्ति है, घोर आपत्ति है कि अगर मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरे साथ बैठ कर डिस्कस नहीं किया जाए, मेरे सामने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया जाए। और वास्तव में ये योजना जब 5 से लेकर 10 करोड़ की है, तो उसको 182 करोड़ का क्यों भेजा जा रहा है? ये बढ़ा चढ़ाकर जनता को भ्रमित करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस जनता के बीच में दिखाने के लिए, क्योंकि इन अधिकारियों का तो 2 4 6 महीने में, साल भर में ट्रांसफर हो जाता है। रह जाता है सवाल उत्तर देने के लिए जनप्रतिनिधि के। साहब, आपने 182 करोड़ का कहा था, क्योंकि आपके भी सिग्नेचर हैं तो आपकी भी सहमति थी। तो हम उस समय निरुत्तर हो जाते हैं, जनता के सामने झूठे पड़ते हैं। तो ऐसी मैं झूठ बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं जनता के सामने वही बात करता हूँ जिसको लगभग मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ये स्वभाव है, मैं झूठी वायदों में विश्वास नहीं करता हूँ। कौन अधिकारी हैं जो सब चीजें घुमा रहे हैं, या फिर विकास की गति जिनकी वजह से? अब आप सब जानते हैं, मुझसे नाम मतलब भाई ये आप सभी ये कुछ जानते हैं। बाकी विकास की गति तो पिछले 1 साल से या धीमी नहीं, बिल्कुल ठप पड़ी है। पिछले बोर्ड में जब हमारा अगस्त से पहले एक बिजली स्ट्रीट लाइट का सैंक्शन हुआ था, उसके बाद कोई स्ट्रीट लाइट सैंक्शन नहीं हुई है। पिछले मार्च के महीने में मैंने आदेश किए थे कि 50-50 लाइटें जन्माष्टमी से पहले सभी पार्षदों को दे दी जाएँ, 50 लाइटें और 2 हाई मास्ट लाइटें। उसका अभी तक परचेज नहीं हुआ। 2 बार टेंडर किए गए, दोनों बार टेंडर निरस्त कर दिए गए। उसका क्या कारण है वो भी मैंने पूछा, वो भी नहीं बताया गया। फिर उसके बाद कोटेशन से लाइट खरीदी जा रही है निरंतर, जो कि अवैध है। कोटेशन का प्रोविजन केवल इसलिए होता है कि कोई आकस्मिक कार्य आ जाए, उसको आप करा लें। लेकिन कोटेशन से आप करोड़ों की लाइट खरीदते जाएं, किसी काम को कराते जाएं, वह निरंतर बिल्कुल अवैध है। और मैंने इसके लिए भी पत्र भी लिखा नगर आयुक्त महोदय को कि आप इस प्रकार से लाइटें ना खरीदें और विधिवत टेंडर करके लाइटें खरीदी जाएं। लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं। तो इस प्रकार से ठेकेदारों के काम जो हो गए, ठेकेदारों के काम अटके हुए, पेमेंट अटके हुए। आप क्यों पेमेंट, जब हमारे फंड में पेमेंट है तो आप क्यों रोक रहे हैं? हमारा जो टेंडर 25-30% बिलो पर जाता था, वो आज पार्षद खुशामद करके 5% बिलो पर करा रहे हैं। तो 20% का हमें स्पष्ट उसमें भी हानि है राज्य की, राजस्व की। तो इस प्रकार से अनेक अनियमितताएं, मुझे तो लगता है अनियमितताएं, हो सकता है उनके हिसाब से वो ठीक हो, लेकिन मेरी पूछने का तो अधिकार है मुझे कि मैं पूछूं कि भाई ये क्या है। अगर कोई अनियमितता नहीं है तो मुझे बताइए, समझाइए मुझे कि ये अनियमितता नहीं है, हम वाजिब रूप से इसको कर रहे हैं। जैसा आपने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया, उसमें नगर आयुक्त पे आरोप लगाया कि चीज़ें लीक हो रही हैं, आपने जो लेटर लिखा वो लीक हो रहे हैं, और जो नगर निगम की कार्यशैली है उस पर भी आपने सवाल खड़े किया। आपने कहा कि ज़मीन जो अनुबंधित है उसमें भी कहीं हेरा फेरी की गई है और चीज़ें नहीं पूछी जा रही, तो कहाँ ये सब चीज़ें गड़बड़? नहीं, मुझे नहीं पता हेरा फेरी की गई है या नहीं की गई है, लेकिन अनियमितता जरूर मुझे महसूस होती है, क्योंकि जमीन का आवंटन, 1 इंच भी जमीन का भी आवंटन बिना बोर्ड की स्वीकृति के नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे पास पक्के प्रूफ हैं कि 20 वर्ष के लिए एक ज़मीन का आवंटन कर दिया गया, और एक और ज़मीन के आवंटन की मुझे सूचना है, उसका कंफर्मेशन मुझे नहीं हुआ है। हो जाएगा वो भी 2 4 दिन में। और इस प्रकार से ज़मीन का आवंटन नहीं किया जा सकता, ये इसके लिए मैं कन्फर्म हूँ। बाकी दूसरा क्या प्रश्न पूछा, सॉरी?
नहीं, कहाँ पे बीच में मध्यस्थता नहीं हो पा रही है चीजें नहीं, मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं ना। अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम केवल अपने अधिकारों का पालन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम अपने कर्तव्यों का भी तो पालन कर रहे हैं। बोर्ड बैठक हो पा रही है कि नहीं हो पा बोर्ड बैठक निश्चित रूप से होगी। अभी बोर्ड बैठक पिछले में 13 सितंबर को बोर्ड बैठक हुई थी। कम से कम 2 महीने का समय तो होता ही है बोर्ड बैठक में। जब आवश्यकता होगी या नियम कहेंगे तो बोर्ड बैठक हम जरूर करेंगे। आप कह रहे हैं कि काफी समय से विकास रुका पड़ा है किसी कारणवश जो आप बता रहे हैं, तो कैसे विकास पटरी पर आएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मथुरा पर फोकस रखते हैं विकास को लेकर भी, और तमाम लोग, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी मथुरा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो कैसे विकास पटरी पर आएगा? और ऐसा चलता रहा तो मथुरा का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? डेफिनेटली ये चिंता का विषय है और मेरे लिए तो बहुत ही अधिक चिंता का विषय है। क्योंकि मैं तो जनता को वायदे करके ही आया हूँ कि हम मथुरा नगर निगम को नंबर 1 पर ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के अंतर्गत हम भी असहाय हो जाते हैं। क्योंकि अधिकारी हैं, उनके पास कुछ सरकार ने अधिकार भी ज़्यादा दे रखे हैं, और दूसरा हमारी सरकार भी मैं कहूँगा कि प्रो अधिकारी है। जनप्रतिनिधियों की बात कम सुनी जाती है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ तो। और पता नहीं किस प्रकार से ये स्थिति सुधरेगी, मैं भी स्वयं चिंतित हूँ। लेकिन स्थिति सुधारने के लिए मैं अनियमितताओं को स्वीकार कर लूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। आप और जनता स्वयं निर्णय करेंगे कि क्या अनियमितताओं को स्वीकार मैं केवल इसलिए करूं कि अधिकारियों के साथ मेरा तालमेल बैठ जाए। जलकल के जो भी मथुरा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो कैसे विकास पटरी पर आएगा? और ऐसा चलता रहा तो मथुरा का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? डेफिनेटली ये चिंता का विषय है और मेरे लिए तो बहुत ही अधिक चिंता का विषय है। क्योंकि मैं तो जनता को वायदे करके ही आया हूँ कि हम मथुरा नगर निगम को नंबर 1 पर ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के अंतर्गत हम भी असहाय हो जाते हैं। क्योंकि अधिकारी हैं, उनके पास कुछ सरकार ने अधिकार भी ज़्यादा दे रखे हैं, और दूसरा हमारी सरकार भी मैं कहूँगा कि प्रो अधिकारी है। जनप्रतिनिधियों की बात कम सुनी जाती है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ तो। और पता नहीं किस प्रकार से ये स्थिति सुधरेगी, मैं भी स्वयं चिंतित हूँ। लेकिन स्थिति सुधारने के लिए मैं अनियमितताओं को स्वीकार कर लूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। आप और जनता स्वयं निर्णय करेंगे कि क्या अनियमितताओं को स्वीकार मैं केवल इसलिए करूं कि अधिकारियों के साथ मेरा तालमेल बैठ जाए। जलकल के जो ठेके 45% पे हुआ करते थे, वो 88-90% पे हुए हैं। क्या मैं इनको स्वीकार कर लूं? ज़मीन आवंटन हो गया, क्या मैं इसे स्वीकार कर लूं? कोटेशन के द्वारा करोड़ों रुपए की लाइट खरीद दी गई, क्या मैं इसे स्वीकार कर लूं? अन्य जो भी अनियमितताएँ मुझे लगती है, हो सकता है कि अनियमितता नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनियमितता है, लेकिन अगर नहीं है तो उनका जवाब दें। अधिकारी उनका जवाब दें कि ये अनियमितताएँ नहीं है, अनियमितताओं की श्रेणी में नहीं आती है, हम स्वीकार करेंगे। उनका जवाब क्यों नहीं देते? अभी नगर आयुक्त के साथ बैठक आपकी व्यक्तिगत होती है विकास कार्यों को लेकर? हाँ, कई बार हुई है, कई बार हुई है, लेकिन वो अपने आप को शायद टेक्निकली वो मेरे सेक्रेटरी हैं, लेकिन आईएएस होने के नाते उनको ऐसा लगता है कि वो शायद मेरे बॉस हैं। तो कभी कभार हुई है, 1-2 बार, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। और समस्याओं पे भी विचार विमर्श हुआ है और कई समस्याओं का समाधान भी हुआ। लेकिन मूल रूप से वो अपने आप को मेरा सेक्रेटरी नहीं मानते, वो अपने आप को मेरा बॉस मानते हैं। तो अब पता नहीं कैसे होगा, मैं भी स्वयं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन धारा 117 संविधान की, नगर निगम एक्ट 1959 की धारा 117 कहती है कि नगर आयुक्त को महापौर के सामान्य निर्देशन में काम करना होता है, और कुछ विषयों पर उसको कार्यकारिणी का अनुमोदन लेना पड़ता है, कुछ विषयों पर बोर्ड का अनुमोदन लेना पड़ता है। सामान्य रूप से नगर आयुक्त को महापौर के निर्देशन में काम करना होता है, और कुछ अधिकार, स्पेसिफिक पावर नगर आयुक्त को दी गई हैं। जैसे पेमेंट का अधिकार है, वो उनका है, वो करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई लेना देना भी नहीं है। और जो भी स्पेसिफिक पावर इसके नगर निगम के अधिकारियों का, कर्मचारियों का संचालन होता है,
उसके संचालन की कर्मचारियों को कहाँ डेपूट करना है, कहाँ, लेकिन अधिकारियों के डेपुटेशन में उनको नगर निगम महापौर की स्वीकृति और अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं एक्ट में भी हैं और पूरे मथुरा के अलावा शायद 16 नगर निगम में जारी भी हैं। एक तो सवाल के क्योंकि अब सब चीज़ें जब आगे बढ़ गई हैं, मीडिया में भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो क्या शासन को भी ये सब चीज़ों से अवगत आपके द्वारा कराया गया है? जो चीज़ें चल रही हैं शासन को बताया गया है, सीएम के संज्ञान में पूरा मामला आपने पहुंचाया है? प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम कि सीएम साहब, क्योंकि सीएम साहब अरे तेरे पास अभी दिखाया था ना वो महापौर की अनुमति, तो शासन ने सीएम साहब को शासन से हमने कर रहे हैं, हम संपर्क कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है, तो हम सारा विषय रखेंगे। अभी मुझे लगता है कि शासन तक ये बातें कितनी गंभीरता से पहुंची हैं, कितनी से नहीं पहुंची है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में पहुंच जाएंगी। और निश्चित रूप में एक चीज़ दिखाता हूं कि नगर आयुक्त महोदय ने जो चीज़ें खारिज की हैं, सारे जनोपयोगी प्रस्ताव उनके ही विभाग के द्वारा लाए गए हैं, और एक विंडो है अन्य विषय महापौर की अनुमति से, वह उनके ही एजेंडा में लिखी हुई है, और वो कहते हैं अपनी ही बात को वो फिर खारिज कर देते हैं कि यह विषय नहीं लाया जा सकता। अरे दिखाई थी ना तुमने, अभी सुबह ही दिखाई थी। ये आप जूम करके देखिए, ये जूम करके ये देखिए, किससे संबंधित लेटर है? ये एजेंडा है मीटिंग का, वो ये बोर्ड मीटिंग का या कार्यकारिणी का बोर्ड मीटिंग का एजेंडा है, जिसमें लिखा है, आप पढ़ रहे होंगे, अन्य प्रस्ताव माननीय महापौर महोदय की विशेष अनुमति से है, और इस पे नगर आयुक्त महोदय की भी सिग्नेचर है, ये नगर आयुक्त महोदय की सिग्नेचर है, अपर नगर आयुक्त महापौर। और इसी बात को वो खारिज करते हैं, वह खारिज करते हैं कि कार्यकारिणी का गठन असंवैधानिक हुआ है। कार्यकारिणी का गठन उनके सामने हुआ, अगर असंवैधानिक था तो उनको आपत्ति करनी चाहिए थी। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक होती है 1/10 को, उसमें वो सम्मिलित हुए, उनको आपत्ति करनी चाहिए थी कि ये असंवैधानिक है। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये तो नहीं चलेगा। जब हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि 1 महीने में पेमेंट हो जाना चाहिए, तो उनको ऐसा कुछ लगा कि ये 1 महीने में पेमेंट के लिए बाध्यता हो गई, तो अब हम क्या करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उनके सामने ही प्रस्ताव पास किए सबने, और उन्हीं प्रस्तावों को मना कर रहे हैं। आपको मैंने अभी विंडो दिखाई अन्य विषय महापौर महोदय की अनुमति से, और उसी विंडो को वो कह रहे हैं कि ये विंडो गलत है। तो गलत को उन्होंने क्यों एजेंडा में प्रस्तुत किया, तो आप स्वयं निर्णय करिए। जनता आपके माध्यम से जो चीज़ें जाएंगी उस पर निर्णय करे कि किस प्रकार के क्रियाकलाप और कौन विकास को रोक रहा है। ये सारी चीज़ें आपके विषय में है, बाकी हम नेतृत्व को पहुंचाएंगे सारी चीज़ों को, और जो नेतृत्व निर्णय करेगा उसको हम स्वागत करेंगे, मानेंगे। कुल मिलाकर अभी मथुरा वृंदावन नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं है और विकास का जो पहिया है वो रुका हुआ है। देखना होगा आने वाले समय में मथुरा वृंदावन नगर निगम जो अपने आप में एक खास महत्व रखता है, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी मथुरा को गिना जाता है। ऐसे में मथुरा का विकास किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो नगर निगम की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल शर्मा, जी मीडिया, मथुरा।